नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, कई बार हमारे दिमाग में एक दुविधा रहती है कि हमारे घर में इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, इतने पैसे आ रहे थे और अचानक गरीबी क्यों आ गई। कितनी बार हमें पता ही नहीं चलता कि गरीबी क्यों आ गई, क्यों माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ करके चली गई। कई घरों में आपने देखा होगा कि क्योंकि कई लोग ऐसा लिखते हैं, मैं जब बताती हूँ कि जिस घर में रात को जूठे बर्तन पड़े होते हैं, किचन में गंदगी होती है, ये होता है, वो होता है, जो महिलाएं संध्या समय सो रही हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसे घरों के अंदर ये होता है, वो होता है। तो लोग लिखते हैं कि मैंने एक हमारे सब्सक्राइबर ने लिखा था कि मैडम, हमारे बाजू में तो एक ऐसी महिला है जो बहुत ही दुष्ट है, उसके घर में बहुत गंदगी होती है तो भी पैसे हैं। अब ऐसे तमाम केसों में आप देखना, मैंने तब भी उनको आंसर दिया था कि ये आपको आज दिखाई दे रहा है, कल पैसे वैसे कुछ नहीं होंगे। कई बार हमने पिछली जिंदगी में या पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से आज जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है वो है। लेकिन आज हम जो कर्म कर रहे हैं इसका फल फ्यूचर में सामने आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। कई घरों में आप देखते हैं कि वो ये व्यक्ति तो इतना, अरे वो पूजा पाठ कर रहा है, इतना पूजा पाठी व्यक्ति, और इसके साथ ऐसे हुआ, उसने पूजा क्यों की। कई बार लोगों को बड़ी मजा आती है भगवान के आगे दिया जला देना, अगरबत्ती लगा देना, फूल चढ़ाना और बैठना आंखें बंद करके, क्योंकि उसमें इंसान के मन को शांति मिलती है। तो इंसान एक कर्म करता है, बराबर, उसने वहां से भी आनंद लिया, भगवान के पास बैठ करके भी, देवी देवता के पास बैठ करके सिर्फ आनंद ले लिया, अपना धर्म नहीं निभाया। कई लोगों को देखना, वो कोई दिया बत्ती नहीं करते, सिर्फ अपना धर्म निभाते रहते, अपने कर्मों पर ध्यान देते रहते और वो सुखी है। कई महिलाओं को देखना, बहुत जोर जोर से घंटी बजाती हैं, घंटी टूट जाती है, इतनी घंटी बजाती है, और उसके 1 घंटे बाद आप उनके कर्म देखना, तो ऐसे घरों में धन नहीं टिकेगा, माता लक्ष्मी नहीं रहेंगी। आप सुबह शाम नहीं, दिन में 5 बार अगरबत्ती लगाओ, दिया बत्ती करो, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। धन आपके घर में कैसे आया है, इस पर आप कंसंट्रेशन करना। जैसे आपने किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन रखे, किसी व्यक्ति के साथ आपने रिश्ता सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि आपको उस व्यक्ति की जरूरत थी, आपने उसका भरपूर फायदा उठाया, फिर आपने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, उस व्यक्ति की आत्मा रोई, उसको तकलीफ हुई। अब ये जो कर्म आपने किए, इसका फल कौन भोगेगा? आप। ऐसे हर चीज का एक पूरा सिस्टम है। आपने धन कमाया, आपके घर में धन आया, दुनिया ने देखा कि हाँ आपके पास धन आया है, लोग यही समझ रहे कि ये व्यक्ति इतना कुकर्मी है फिर भी इसके पास धन है, या ये व्यक्ति बहुत ही सात्विक है, बाहर से वो सात्विक दिख रहा है, लेकिन वो धन जो उसके घर में आया है, सबसे पहला कारण माता लक्ष्मी का आपके घर से चले जाने का सबसे पहला कारण। जो लक्ष्मी आपके घर में आई है, क्या आप चोरी से लाए हैं, चोरी करके लाए हैं? कर्म आपको कुछ और करने चाहिए थे, लेकिन कुछ और कर्म करके आप वो लक्ष्मी घर में लाए हैं। यदि आपने बददानत से, चोरी से धन, कहीं किसी का भी धन लिया है, आप याद रखो वो धन आपके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि वो धन आपका था ही नहीं। लिख लो इस चीज को। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, फ्यूचर में आपको कहीं पर भी अगर ऐसा एहसास है कि इस व्यक्ति के पास ये चीज है और चोरी की है, उसके पास वो नहीं टिकेगी, टिक ही नहीं सकती। नहीं तो सूर्य पश्चिम से निकलेंगे, पूर्व से नहीं निकलेंगे। ये जो सृष्टि के नियम है ना, ये बहुत पावरफुल है, और इन्हीं नियमों का रक्षा करने के लिए शक्ति चारों तरफ प्रवर्तमान है। जो चीज जिसकी है, जिसके भाग्य की है, वहां तक कुदरत पहुंचा देती है। दूसरी चीज,
धोखेबाजी। आप देखना, कई लोग ये देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास धन है तो उसके साथ बहुत अच्छा वर्तन व्यवहार करने लग जाएंगे, बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, अच्छा उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, और वो धन उसका धोखे से ले लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल कितने ऐसे माता पिता हैं जो कोर्ट कचहरी में जाते हैं क्योंकि बच्चों ने मीठा मीठा बोलकर उसका सब कुछ लिखवा लिया और उसके बाद में उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। तो ऐसा धन क्या आपके पास टिकेगा? कभी नहीं, क्योंकि ये धन आपने धोखे से लिया। आपने किसी से मित्रता की, आपको पता था इस व्यक्ति के पास बहुत सारा सोना है, आप उसके पास मित्रता करने के लिए चले गए, धीरे धीरे आपने उससे दोस्ती करके उसका सारा धन ले लिया और उसके बाद उसकी मित्रता छोड़ दी। तो ये धन क्या आपके पास टिकेगा? कभी नहीं। चोरी करके लाया गया धन, किसी को धोखा दे करके लाया गया धन आपके घर में कभी नहीं टिकता। तीसरा, अन्याय से लाया गया धन। जो धन आपके घर में अन्याय से आया है, न्याय का नहीं है, आपके ऊपर किसी को बहुत प्रीति थी, किसी को बहुत प्रीति थी, उसके पास जो धन था उसके 2 हिस्से उसको करने थे, लेकिन उसने अपने प्रेमवश एक को सारा धन दे दिया। जो दूसरा था व्यक्ति वो रोता रहा, उसको पता था ये गलत व्यक्ति को इस व्यक्ति ने धन दिया, क्योंकि उसको उस पर प्रीति ज्यादा थी, उसको उससे कोई लोभ था, लालच था, तो उसने अन्याय से वो धन उसको दे दिया। उसने अन्याय किया, या किसी की कोई चीज जैसे जाना किसी और के हिस्से थी लेकिन अन्याय के द्वारा वो किसी और को दे दी गई, तो वो धन उसके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि वो अन्याय से आया हुआ धन है। कभी भी माता लक्ष्मी उसके घर में नहीं टिकेंगी, क्योंकि वो उसका था ही नहीं। चौथी चीज दोस्तों, जुआ। जो लोग जुआ खेलते हैं, आप देखना कितनी बार जुआरी बहुत बड़ी बड़ी रकम जीत जाता है, सट्टा लगाएगा, लेकिन कभी आपने ऐसा कोई जुआरी नहीं देखा होगा जो वंश परंपरागत जिसके घर में कभी पैसा टिका हो। नहीं, कुछ समय टिकने के बाद पैसा चला जाएगा, क्योंकि वो धन उसके हिस्से का नहीं है। सट्टा, जुआर, ये तो अंत की निशानी है। कलयुग में ये जुआर, ये जो जुआ खेलना है, जुआ ऐसी चीज है जिसमें बैठकर लक्ष्मी घर में आती है। आपने सुना होगा, सोने में बैठ करके आती हैं, जुआ के द्वारा घर में एंटर होती हैं, नशा के द्वारा ये इंसान को ललचाती हैं। तो जुआ खेल करके यदि कोई सोचता है कि नहीं मैं अपनी धनवान बन जाऊंगा, गलत बात है। यदि आपके पास धन आया है जुआ खेल करके तो कल चला जाएगा। कई लोग लिखते रहते हैं, मैं सट्टे का नंबर बताओ, हमको ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारी लॉटरी लग जाए, हमारा सट्टा लग जाए। नहीं, ये तमाम वो चीजें हैं जो आपके घर से धन को ले जाएंगी। तो दोस्तों, ये 4 वो चीजें हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है, घर छोड़ करके चली जाती है। और आपको ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति कल तक बहुत अमीर था और आज अचानक गरीब हो गया, क्योंकि वो अमीर भी ऐसे ही हुआ था, उसकी किस्मत का, उसके कर्मों का वो फल नहीं था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 कारण है घर से माता लक्ष्मी के चले जाने के। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।